कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत है बेटा। आज अपन कक्षा 9वीं में अपन पढ़ रहे थे चुनावी हलचल, चुनावी राजनीति क्या होती है, चुनाव कैसे होते हैं, उम्मीदवार कैसे चुने जाते हैं, उम्मीदवार की क्या योग्यता होती है, वोट डालने का अधिकार कब होता है और चुनाव कैसे कराए जाते हैं, उसके बारे में अपन ने इसके पहले वाली कक्षा पर अध्ययन किया था। आज बेटा अपन पढ़ेंगे कि मतलब चुनाव में चुनाव कैसे कराए जाते हैं और उनकी भागीदारी, चुनाव कराने की भागीदारी किसकी होती है। जो चुनाव आयोग होता है बेटा वो क्या कराता है, चुनाव कराता है। सबसे पहले जब जो उम्मीदवार चुना जाता है वह नामांकन भरता है। नामांकन भरने के बाद फिर चुनाव प्रचार होते हैं। फिर एक नियत तिथि में आप चुनाव कराए जाते हैं। जो चुनाव होते हैं, चुनाव प्रचार के लिए आप किसी धर्म स्थल का प्रयोग नहीं कर सकते। उपयोग सरकारी वाहन, अधिकारियों का चुनाव में आप उनसे कार्य तो अपन लेते हैं अधिकारियों से, लेकिन उनका चुनाव प्रचार कराने में उनका उपयोग नहीं कर सकते। चुनाव की घोषणा के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना या शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले और लोगों की चुनाव धर्म स्तर पे चुनाव का उपयोग नहीं कर सकते। अधिकारियों का चुनाव प्रचार के लिए अपन उपयोग नहीं कर सकते। इसके बाद है बेटा सुविधा देने के बाद वादे नहीं कर सकते। मतगणना चुनाव का आखिरी चरण होता है। जब ये सब चुनाव प्रचार के बाद आप मतगणना जो होती जो मतगणना होती है, चुनाव का आखिरी चरण होता है। मतदाताओं द्वारा वोट देना, इस दिन आमतौर पर चुनाव का दिन कहते हैं। जिस दिन मतदान होता है उस दिन मतदाताओं द्वारा वोट देना आमतौर पे चुनाव का दिन होता है। मतदाता सूची में हर व्यक्ति अपने इलाके के स्थित मतदाता केंद्र जो चुनाव होते हैं तो जहाँ जो व्यक्ति रहता है हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र जाता है और अपना क्या कहता है, मतों का उपयोग करता है। अस्थायी तौर पे स्थानीय स्कूल जो चुनाव होते हैं वह क्या होते हैं, अस्थायी तौर पे जो स्कूल है, अस्थायी तौर पर स्थानीय जो स्कूल होते हैं वहाँ किसी सरकारी इमारत जो होते हैं उनमें मतदान करने की क्या की जाती है, व्यवस्था की जाती है। मतदाता केंद्र बनाए जाते हैं। चुनाव अधिकारी उसे पहचान पत्र में जब अपन चुनाव में वोट डालने जाते हैं तो जो चुनाव अधिकारी होता है वो अपने उंगली पर एक काला निशान लगा देता है, जिससे कि उससे पता चले कि आपने क्या किया, वोट डालने दिया। फिर उसके बाद जब वो चिन्ह लगाने का उसको वोट डालने की अनुमति होती है, फिर उम्मीदवार के एजेंटों के मतदाता केंद्र के जो मतदान केंद्र होता है वहां पर जो उम्मीदवार होते हैं उनके एजेंट भी वहां पर क्या करते हैं, अंदर बैठ के इंतजाम जो अंदर बैठने की उनको क्या होती है, इजाजत होती है। वे चुनाव ठीक ढंग से हो रहे हैं या नहीं वह भी देखते हैं। मतदान एक मतपत्र अलग अलग छपे उम्मीदवार जो मतदाता केंद्र मतदाता एवं मतपत्र एक अलग अलग छपे हुए चुनाव उम्मीदवार के नाम से पहले बेटा एक बैलेट पेपर छपा करते थे। उसमें आपके जो पार्टी का चिन्ह और जो उम्मीदवार होता है उसका नाम हुआ करता था। तो जो पार्टी चिन्ह जैसे कमल हो गया, पंजा हो गया, जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं उनके भी सारे चुनाव चिन्ह हुआ करते थे और उन प्रत्याशियों के नाम होते थे और आप सही प्रत्याशी को चुनकर उसमें मोहर लगा देते थे, उसे कहते थे मतदान। इसे क्या कहते हैं, मतदान। फिर चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाते हैं और अपनी पसंद जाहिर करते हैं। मतदाता के लिए आजकल बेटा इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होने लगा है वोटिंग के लिए। तो उस मशीन में भी ऊपर से ले उसमें जितने भी प्रत्याशी होते हैं उनका चुनाव चिन्ह होता है, उम्मीदवारों के नाम होते हैं और अपन उस बटन दबाकर अपन उस जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल होने लगा है और मशीन के ऊपर उम्मीदवार के नाम और चुनाव चिन्ह होते हैं, जिसका बटन दबाकर अपन जो प्रत्याशी अपन चुनना चाहते हैं,
इस पर अपन को विश्वास है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार भी होते हैं उनको भी चुनाव अधिकारी मतलब सरकार द्वारा एक चुनाव अधिकारी, चुनाव आयोग का गठन होता है। फिर उस चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष मतलब जो होता है अधिकारी, उसकी बात सभी को माननी होती है। वह मतलब उसकी बात पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। निर्दलीय उम्मीदवार को क्या करते हैं, चुनाव चिन्ह मतलब चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं। मतदाता को जिस उम्मीदवार में वोट देना होता है, चुनाव चिन्ह के आगे बटन दबाकर अपना मत देते हैं और वोटिंग मशीन को सील बंद करके एक सुरक्षित जगह में रखा जाता है। फिर एक तय तारीख पर क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। मतलब जब एक तय तारीख मतलब जब मतदान संपन्न हो जाता है, जो सारी वोटिंग मशीन्स होती हैं उनको एक सुरक्षित स्थान पर, जहाँ पर कोई हवा भी ना जा सके, इतना सुरक्षित स्थान होता है बेटा वो, वहाँ पर सारी मशीनें रख दी जाती हैं। फिर एक तारीख निश्चित होती है कि इस दिन चुनाव का मतलब गिनती गणना मतगणना की जाएगी। तो एक निश्चित नियत तारीख पर मतलब एक तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र में सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है। मतलब जितनी भी मशीनें होती हैं उनको एक साथ खोला जाता है और मतों की गिनती की जाती है और सभी दल के एजेंट वहां पर उपस्थित रहते हैं। तो मतगणना के लिए, इसके लिए भारत ने मतलब चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के लिए उसमें कुछ गड़बड़ियां ना हो, तो उसके लिए क्या किया, मतदान में फर्जी नाम डालना और असली नाम को गायब करना, ये सब जो धांधलियां होती है ना, इसके लिए उन्होंने शासन द्वारा सरकारी सुविधाओं के लिए अधिकारियों के दुरुपयोग ना करें। अमीर और मतलब जो इसमें अनेक खबरें होती हैं, जैसे कि खबरों को पढ़ने के लिए आप टीवी देख सकते हैं। सौभाग्य मतलब गड़बड़ी इतने बड़े पैमाने पे ना हो और अलग अलग चुनाव, निष्पक्ष चुनाव कैसे हो, मतलब इसके लिए आपको चुनाव आयोग नियुक्त होता है। चुनाव निष्पक्ष हुए जांचने के लिए सरल तरीका यह है कि संचालन कौन करेगा, चुनाव कैसे होगा और इसमें किसी पार्टी का किसी का कोई प्रभाव तो नहीं है, क्या आपके पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति है। तो हमारे देश में सवालों का जवाब काफी हद तक कैसा है, सकारात्मक है। मतलब अपने देश में, भारत देश में जो चुनाव प्रक्रिया है उसके जो इन सब चीज़ों के लिए उसके जवाब कैसे हैं, सकारात्मक है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और ताकतवर चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। इसमें मुख्य चुनाव आयोग की क्या की जाती है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। एक नियुक्ता चुनाव के लिए नियुक्त किया जाता है। अगर शासक पार्टी या सरकार को चुनाव आयोग पसंद ना हो तो मुख्य आयुक्त से इसे हटा पाना असंभव होता है। मतलब एक बार चुनाव आयुक्त नियुक्त हो जाता है तो उसको हटा पाना कैसा होता है, मुश्किल होता है। चुनाव आयोग चुनाव के लिए क्या क्या प्रक्रिया करता है, तो उसके लिए चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करता है, चुनाव प्रक्रिया का संचालन पहलू का निर्णय लेता है, एक आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है, उसमें उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार जो होते हैं उसको पार्टी को क्या करता है, मतलब जो कोई भी पार्टी में अगर मतलब चुनाव हो रहे हैं और अगर उस बीच में कोई पार्टी चुनाव मतलब नियमों का उल्लंघन करती है तो उस उम्मीदवार और पार्टी को क्या मिलता है, पनिशमेंट या सजा मिलती है या उनको चुनाव से निष्कासित कर दिया जाता है। चुनाव के द्वारा चुनाव आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। मतलब जो चुनाव आयोग होता है वो सरकार को दिशा निर्देश दे सकता है और सरकारी मशीनों मतलब चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकने के लिए आधारित मतलब जो कई अधिकारी होते हैं जो एक ही समय एक ही जगह रहते हैं तो उनके क्या कर दिए जाते हैं, तबादले भी कर दिए जाते हैं और चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में ना होके जो अधिकारी मतलब कोई भी मान लीजिए किसी भी विभाग से कोई अधिकारी तो वो उस नियंत्रण में नहीं रहेगा, फिर वो चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहेगा और नियंत्रित होकर निर्वाचन आयोग के अधीन काम करेगा। और 25 वर्षों के दौरान मतलब चुनाव आयोग ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग शुरू किया तो लोकसभा में 14वीं लोकसभा का गठन अधिसूचना जारी की गई, मतलब अभी 14वीं लोकसभा। उसके बाद बिहार के चुनाव हुए, अभी बिहार के चुनाव में फोटो पहचान पत्र अनिवार्य था। चुनाव आयोग चुनाव का खर्च
पर मतलब कम हो, इसके लिए भी वो ध्यान रखते हैं। तो जो चुनाव आयोग होता है फिर उसी की देख रेख में मतों की गणना शुरू होती है और मतगणना के दौरान वह मतलब चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, इसके लिए वह मतलब आपको बता दूं कि लोकतांत्रिक देश में मतदान प्रतिशत मतलब आज तक मतलब कम नहीं हुआ और एक भारत में आम लोग चुनाव में बहुत महत्व देते हैं। मतलब जो भारत में ऐसा है कि भारत के अमीर और बड़े लोगों की तुलना में जो चुनाव प्रक्रिया होती है वह गरीब, निश्चर और कमज़ोर निरक्षर जो लोग होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं, वह उनकी मतदान डालने की संख्या कैसी होती है, ज़्यादा होती है। और यहाँ पर अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में मतलब जो अफ्रीका और अमेरिका जैसे मतलब वहाँ पर जो अमीर और श्वेत लोगों की तुलना में काफ़ी कम मतदान होता है। कि भारत में आम लोग बहुत मतलब जो आम लोग होते हैं वो चुनाव को क्या कहते हैं, बहुत महत्व देते हैं और उसमें चुनाव के जरिए राजनीतिक दल अनुकूल नीतियां कार्यक्रम पर दबाव डालना, उन्हें लगता है कि देश में शासन संचालन के तरीके का मतलब वोट का बहुत महत्व बेटा। शासन का संचालन होता है उसके लिए जनता के द्वारा ही मतलब जब आप वोट डालेंगे तो कौन सी सरकार बनेगी वो आपको क्या होगा। तो जो मतगणना का काम है वो कैसा होता है, निष्पक्ष होता है। चुनाव क्षेत्र में ज़्यादा मतलब जो चुनाव क्षेत्र है वहाँ पे अगर मतगणना का काम कैसा होता है, निष्पक्ष ढंग से होता है। चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत पाने वाले जो उम्मीदवार होते हैं वो विजय जब मतलब विजय घोषित कर दिए जाते हैं, मतलब उनको विजय की घोषणा किया मतलब विजय घोषित कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको मतलब शासक पार्टी चुनाव मतलब जो चुनाव हार जाती है वो पार्टी गई और जो जीत गए वह क्या हुआ, अब अगली मतलब उसको। तो आम चुनाव में सभी निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना एक ही तारीख में होती है। आप इसको मतलब जो मतगणना होती है उसकी सूचना मतलब उसकी जो न्यूज है कि कौन सा प्रत्याशी आगे है, कौन सा पीछे है, कौन जीत गया, कौन हार गया, ये सब आपको टीवी चैनल, रेडियो, अखबार बहुत बड़ा मतलब उसका असर दिखता है। लोगों में बहुत उत्साह रहता है कि कौन सा उम्मीदवार जीता, कौन सा हारा। मतलब और जो गिनती होती है ना बेटा, एक दिन से 2 दिन भी लग जाते हैं इस गिनती करने में और कुछ घंटों में सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं और स्पष्ट हो जाता है कि अगली बार कौन सी सरकार बनेगी। भारत में शासन दल राष्ट्रीय प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते हैं, बल्कि 15 वर्षों में चुनाव हुए और प्रत्येक में 2 में से शासक पार्टी आज भी देखिए बेटा ट्रिपल बार मतलब दूसरी बार आपको बीजेपी का समर्थन सभी लोगों ने किया और आज आप इसको मतलब बेटा व्यक्तिगत रूप से आप इसमें समर्थन नहीं कर सकते। इसलिए आपको जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ कि आज भी आप देखोगे भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने निष्पक्ष रूप से इसको चुना है। अमेरिका में अभी अमेरिका में चुनाव हुए तो वो जो चुनाव हुए हाँ एक शायद मतलब जो भी प्रतिनिधि होता हो तब, लेकिन इस बार ट्रम्प हार गए है ना और नए राष्ट्रपति चुने गए और विधायक उसी प्रकार वोट खरीदने सक्षम पैसे वाले उम्मीदवार, आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार, इनको चुनाव हारना बहुत आम बात है। मतलब जो लोग खड़े होते हैं वो मतलब चुनाव में खड़े होते हैं, प्रत्याशी बनते हैं तो लेकिन जनता की सेवा नहीं, लेकिन उनको मतलब वो उनको प्रलोभन देके पैसा देके उनको कुछ देकर वह उसके बाद भी वो चुनाव हार जाते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें और अक्सर पार्टी में चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। मतलब कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं, अरे मैं इसमें गड़बड़ी है, वोटिंग मशीन में गड़बड़ी है, ऐसा है वैसा है, ऐसा बोलकर वो विरोध करते हैं चुनाव को। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं कि उसको जन आदेश मानकर साहस स्वीकार कर लेते हैं और चुनाव प्रक्रिया को उसको क्या करते हैं, मान लेते हैं। उसके बाद है बेटा ज़्यादा रुपए, उम्मीदवार, पार्टी, गलत तरीके से चुनाव जीतना कहना मुश्किल है, परंतु यह क्या कहते हैं एक प्रणाली बन चुकी है। देश में कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि उम्मीदवार दूसरों को चुनाव मैदान में बाहर करने के लिए बड़ी पार्टियों की टिकट पाने में क्या करते हैं, जोर लगाते हैं।
अलग अलग पार्टियों में कुछ परिणाम जोर से मतलब आसानी से बेटा बड़ी पार्टी की तुलना में छोटी पार्टी जो होती है, निर्दलीय पार्टी होती है, उनको कई तरीके की परेशानियां उठानी पड़ती हैं। फिर अपना देश कैसा है, लोकतांत्रिक देश है, तो ये चुनौती भारत की ही नहीं बल्कि कई लोकतांत्रिक जो देश है यहाँ स्थिति है कि लोग वहाँ आस्था रखते हैं क्या पे, चुनाव पे, है ना, और वहाँ पे इन कुछ समस्याओं की मुक्ति पाने के लिए प्रणाली को बदलाव में नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और संगठनों की तरफ से मतलब चुनाव में और भी सुधार करने के लिए चुनाव क्या में और क्या सुधार कर सकते हैं, चुनाव में क्या सुझाव दे सकते हैं कुछ कर्मियों, मतलब उनका मतलब जो कुछ चुनौतियों का भी लोग सामना करके एक आम नागरिक क्या कर सकता है चुनाव के लिए। तो भारतीय मतलब कहाँ मतलब ये क्या है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या अभी कितनी है, 12। मतलब बेटा आजकल चुनाव में महिलाओं की संख्या भी क्या है, 12वीं क्या है, ज़्यादा है। चुनाव में इस बार आकर चुनाव में आयोग द्वारा सरकार की नहीं सुनता, मतलब जो चुनाव आयोग होता है वह सरकार की भी बात नहीं सुनता। और 16वीं लोकसभा में 440 से अधिक सदस्यों की संपत्ति 1 करोड़ से अधिक है। ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा, आपके बुक में ही दी हुई हैं। और इसके बाद है चुनाव हारने के बाद एक मुख्यमंत्री ने कहा मुझे जनादेश मंजूर है। मतलब जो एक दो प्रत्याशी हैं जिन पे बड़ा प्रतिद्वंद रहता है, मतलब प्रतियोगिता रहती है, लेकिन एक जीता एक हारा, तो जीतने के बाद और हारने के बाद मतलब ऐसे ही कि मुझे उन्होंने कहा कि मुझे जनादेश मानना मंजूर है, क्योंकि मतगणना और चुनाव कराना आसान बात नहीं है। इसलिए जनता का जनादेश मतलब जो प्रत्याशी होते हैं उसे साहस क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, और जो जीतने वाली विजय पार्टी होती है वह अगली सरकार कैसी बनेगी कैसी होगी ये फिर सरकार जो पार्टी होती है वो तय करती है कि उसका नेता कौन होगा। धन्यवाद बच्चों, आज अपना चुनाव राजनीति का अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले सेशन अपने अगले पीरियड में अपन ये देखेंगे इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर। धन्यवाद बच्चों।